Hello dear learners, my name is Soni Kumari and I welcome you to our channel Intensive Study. हम अपने इस वीडियो में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथ्स का, और ये नया चैप्टर है चैप्टर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिभुज और इसके गुण। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बाद ही हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक ट्राइंगल है ये थ्री लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है, राइट। तो इसे डेफिनेशन में लिखेंगे, द ट्राइंगल इज अ सिंपल closed curve made of three line segments. ट्राइंगल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, 3 रेखा खंडों से बना हुआ है, ठीक है। इसकी और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? It has 3 vertices, vertex A, vertex B और vertex C। तो इस तरीके से इसके 3 vertices हैं। कौन कौन से vertex हैं इसके? A, B और C, ठीक है। 3 vertices कह सकते हैं, 3 corners कह सकते हैं, या 3 points कह सकते हैं, ठीक। और क्या है इसके अंदर? It has 3 sides, इसके 3 sides है, AB, BC and AC। AC या CA इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, AB, BC, CA या AC। सो बेसिकली इसके 3 sides हैं। सो इट हैज 3 sides। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट हैज 3 angles, इसके 3 angles है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, एंगल ABC, एंगल BCA, एंगल BCA और एंगल CAB। तो इसके 3 एंगल्स भी हैं। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, यानी त्रिभुज का वर्गीकरण। हम एक ट्रायंगल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? 2 बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ट्रायंगल को आप 2 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो 2 बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। आप साइड्स या एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि साइड्स के बेसिस पे हम ट्रायंगल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो साइड्स के बेसिस पे 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। पहला ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समत्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समत्रिभुज, तो नाम से ही स्पष्ट है कि इक्वल है, यानी इसके साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, तो इसके तीनों साइड्स इक्वल है। AB भी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, BC भी 4 सेंटीमीटर है और AC भी 4 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल A अगर 60 डिग्री है तो एंगल B भी 60 डिग्री है, एंगल C भी 60 डिग्री है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल या समत्रिभुज की विशेषता क्या है? इट हैज all the three sides and angles equal. It has all the 3 sides and angles equal. इसके तीनों साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की विशेषता है। सेकंड टाइप क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। यानी द्वि से क्या समझ में आता है? 2, यानी जिसके 2 साइड्स इक्वल है, ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल।
जिसके दो साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और तीसरा साइड अनइक्वल होता है। ए बी सी, ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के, ठीक है। और जो इसके बेस एंगल्स होते हैं यानी एंगल बी और एंगल सी, ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर एंगल बी 60 डिग्री है तो एंगल सी भी 60 डिग्री का ही होगा, इसका वर्टेक्स एंगल डिफरेंट होता है, ठीक। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल होते हैं। और वो दो एंगल्स कौन से होते हैं, वो दो एंगल्स इसके बेस एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट हैज टू साइड्स equal, it has two sides equal and its base angles are equal, its base angles are equal। आपने पीछे क्वेश्चंस भी किए हैं इसके बेसिस पे, हमने फाइंड किया था कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं उसके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं और वर्टेक्स एंगल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर ये बी एंगल बी 60 डिग्री का है तो एंगल सी भी 60 डिग्री का है। अगर ए बी, ये जो साइड ए बी है ये अगर 4 सेंटीमीटर है, ये जो साइड ए सी है ये भी 4 सेंटीमीटर है। सो ये बात हो गई आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अब देखते हैं तीसरा टाइप। थर्ड टाइप है साइड्स के बेसिस पे स्केलिन ट्रायंगल यानी विषम त्रिभुज। तो ये भी नाम से स्पष्ट है कि विषम है यानी बराबर नहीं है। इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ए बी 4 सेंटीमीटर है तो बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है। तो यानी कि इसके तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं, साथ ही साथ इसके तीनों एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं। तो स्केलिन ट्रायंगल या विषम त्रिभुज की विशेषता क्या है, इट हैज all the three sides and angles unequal, इसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स अनइक्वल होते हैं। तो साइड्स के बेसिस पे हमने 3 टाइप्स के ट्रायंगल कर लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल, यानी समत्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम त्रिभुज। तो साइड्स के बेसिस पे हमने क्लियर कर लिया कि 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करेंगे। साइड्स के बेसिस पे तो हमने कर लिया, अब एंगल्स के बेसिस पे करेंगे। तो मैंने लिख लिया है कि एंगल्स के बेसिस पे 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स बनते हैं। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल यानी न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। और ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। तो अब हम ये ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है। सो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है और ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है। सबसे पहले तो इसको समझते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल का मतलब है कि ये एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका कोई एक साइड 90 डिग्री, कोई एक एंगल पूरा 90 डिग्री का होगा। जैसे कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये जो बी है ये बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। बाकी के एंगल कुछ और हो सकते हैं, लेकिन एक जो साइड है उस पर पूरा का पूरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो राइट एंगल्ड ट्रायंगल जिसका एनी वन एंगल कितना बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, एनी वन एंगल, ठीक है। तीनों एंगल्स नहीं, क्योंकि वैसे भी अगर 2 एंगल्स का सम 90-90 हो जाएगा तो 180 हो जाएगा, और एक ट्रायंगल के तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो यानी कि एक ट्रायंगल में कोई एक एंगल जब 90 डिग्री का होगा, चाहे वो इस तरफ से हो चाहे इस तरफ से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी समकोण त्रिभुज। अब इससे ऊपर आते हैं, जो इससे कम होगा, जो 90 डिग्री से कम होगा,
यानी वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स 90 डिग्री से कम होंगे तो वो हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज। जैसे कि ये, ठीक है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। ये तीनों 90 डिग्री के तो नहीं है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों के तीनों 60 डिग्री के हैं। ठीक है, चाहे 78 हो चाहे 89 हो, लेकिन 90 डिग्री से कम है, तो इसीलिए ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल पे। ये 90 डिग्री से कम है, एक्यूट है। ये जो ऑब्ट्यूज है इसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। जैसे इसे मैं यहाँ बना देती हूँ, इस टाइप से ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ ये फिगर है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल का। ये जो एसी है ये कितनी बड़ी साइड है, 90 डिग्री का, यहाँ पे खत्म हो जाता। 90 डिग्री की ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये उसको भी क्रॉस कर रहा है। आप देखिए ए बी कितना पीछे जा रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है। कोई इसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 120 हो सकता है, 110 हो सकता है, कोई भी एक एंगल। ठीक है, तो इस टाइप से आप फिगर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिगर को देख के, फिगर ड्रॉ करके आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि जो 90 डिग्री के बराबर है उसका एक एंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है, यानी अधिक कोण त्रिभुज है। बस इतना ही हमें इनमें समझना था। So dear learners, thank you very much for watching this video. If you liked this video, please hit the like button, share this video, don't forget to subscribe this channel and also press the bell icon. Thank you.